देखिए, जो अभी जो रिज़ल्ट के रिगार्डिंग आप लोग ये करें सप्लीमेंट्री टीआरई 1 में जो दिया गया है, तो विभाग के द्वारा उन्होंने कहा कि और सब्जेक्ट में जो है सो उसमें छात्र उपलब्ध नहीं थे, जिस वजह से वो खाली रह गया, इसमें वेटिंग वाले में भी। तो विभाग की क्या करना है उस चीज़ के बारे में तो विभाग ही बताएगी, लेकिन फ़िलहाल इसमें कायदे से देखा जाए तो वो जो 3142 जो शेड्यूल कास्ट का सीट था, उसके बारे में 2016 के गज़ट में ही ये बातें कही गई थी कि वो यदि महिला कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, तो उसको उसी कैटेगरी के यानी कि पुरुष कैंडिडेट से ही उसको उसी वैकेंसी में भरा जाएगा। जिस आधार पर इसमें चैलेंज भी किया गया है, तो विभाग की अपनी गणना है। अब न्यायालय में जो है उस बात को तो रखा जाएगा, रिजल्ट कायदे से है, तो जो 28,000 के समथिंग जो ज्वाइन नहीं किए हैं वो और अन्य कैटेगरी के लोगों का जो है रिजल्ट इतना होना चाहिए था, तो हम लोग उसी को लेकर हाई कोर्ट में जो है सो उसको ऑलरेडी आवेदन लगाए हुए हैं। अब देखते हैं कि उस पर क्या हो सकता है। कायदे से इसमें यदि आप देखिएगा रिजल्ट को लेकर, तो रिजल्ट में देखिए कि जितने लोगों के सर्टिफिकेट के आधार पर कुछ त्रुटिपूर्ण है जिनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ, वो भी सीट इसमें बढ़ना चाहिए था। इसके अलावा 1088 सीट जो है सो जनरल कैटेगरी में बनता है। 3142 सीट जो है सो शेड्यूल कास्ट में बनता है। और साथ ही साथ वो 28,000 के समथिंग जो बताया गया है कि जो शिक्षक नियोजित शिक्षक जो ज्वाइन नहीं किए हैं, तो वो सीट जो है सो बढ़ता है। तो ये सेकेंडरी लिस्ट में ये होना चाहिए था। तो रिजल्ट मेरे ख्याल इसमें दावा जो है छात्रों का, वो छात्रों के मुताबिक ये कम से कम 30-35 हज़ार रिजल्ट सेकेंड लिस्ट में आना चाहिए था। उस आधार पर विभाग की गणना के मुताबिक उन्होंने क्या दिया है, तो उसको लेकर अब न्यायालय में ऑलरेडी वो पिटीशन पेंडिंग है। तो अब देखिए न्यायालय में क्या हो सकता है। बाकी विभाग का जो अपना काम है, विभाग की अपने गुना भाग क्या है, वो सारा चीज़ जब वो काउंटर आएगा तो उसमें उनको जवाब जब देंगे केस में, तब और विस्तार से बात की जा सकती है कि विभाग ने क्या सोच कर ऐसा किया है। जहाँ तक टीआरई 2 का जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है, तो उसके संबंध में जब आप बातें को देखेंगे, तो देखिए अभी छठे चरण की जो नियुक्ति में बीएड वाले को अयोग्य घोषित किया गया है और उनको नौकरी से बर्खास्त किया गया है। उस टाइम में भी जल्दबाजी में जो है सो नियुक्ति लोगों की करा दी गई थी। इसलिए ये सोचकर एक साइकोलॉजिकली होता है कि जॉइनिंग करा देंगे तो हाई कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करने से कतराएगी, ये साइकोलॉजिकली प्रेशर देने के लिए। तो बहुत छात्र इसमें भी हताश और निराश थे और उनको लग रहा था कि टीआरई 1 का जो हमने दावा किया है वो अभी पेंडिंग ही है माननीय न्यायालय में, और टीआरई 2 का एग्ज़ाम और रिजल्ट और ज्वाइनिंग हो जाएगा तो इस इन लोगों का जो दावा है वो ख़त्म हो जाएगा क्या? तो उसके बारे में आप लोग समझिए कि और अभी देखना होगा कि अभी आपने देखा कि छठे चरण की बहाली का जो 2018 में नियमावली को चैलेंज किया गया, तो 2023 में जाके माननीय उच्च न्यायालय पटना में फैसला आया और उसमें इस आधार पर ये भी दावा किया जा रहा है कि वो छठे चरण में जितने बीएड वाले का जॉइनिंग 5वीं कक्षा तक में हो गया है, उनको नौकरी से बर्खास्त होना पड़ेगा। तो इतने दिनों के नौकरी के 2 साल बाद इस तरह का जजमेंट आया और उनको खाली करना पड़ रहा है। तो इसमें भी यदि एग्ज़ाम ले ले, जॉइनिंग ले ले, यदि आपका दावा वो साबित हो जाता है कि टीआरई 1 में जिस तरीके से अनियमितता बरती गई, जिसको आधार पर बनाया जा रहा है, तो उस पर यदि न्यायालय में में यदि सक्सीड करते हैं, तो इससे ये कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हालाँकि कुछ हद तक तो उसका असर साइकोलॉजिकली होता है कि एक बार जॉइनिंग के बाद यदि किसी को हटाना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन न्यायालय को बहुत ज़्यादा फ़र्क इस बात पर नहीं पड़ता है कि जॉइनिंग करा लिए हैं इसीलिए इन लोगों का दावा को ख़त्म कर दिया जाए, चूँकि एक तरफ आपने चांस भी लिमिट कर दिया है। तो कोई बच्चा इसमें ही चांस में यदि उसको सेकंड लिस्ट आएगा तो हो जाएगा, चूँकि ऐज के आधार पर भी बहुत लोगों को इसमें फॉर्म नहीं भरने दिया। तो उस आधार पर भी इन लोगों का दावा मजबूत बन रहा है कि इस बार हमको आप ऐज के आधार पर वो फर्स्ट बहाली में आपने ऐज रिलैक्सेशन दिया, इस बहाली में आपने ऐज रिलैक्सेशन को हटा लिया, चांस भी आपने निर्धारित कर दिया 3 चांस, और इसमें सीट को रख के आप सेकंड में आप लेके जा रहे हैं। तो ये तमाम तरह का चीज़ से जब न्यायालय में पिटीशन में सारी बातों को रखा गया है, अब न्यायालय में देखिए इसके संबंध में न्यायालय का क्या आता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस तरीके से जो बहुत लोग उम्मीद लगा के रखे थे कि 30-35 हज़ार वेटिंग में आएगा, सेकंड जो रिजल्ट दी जाएगी, तो उन लोगों को अभी बहुत ज़्यादा जो है सो ये कह सकते हैं कि वो जो आस लगाए बैठे थे उन लोगों को निराशा लगी है आज। बाकी अब देखिए फिर से अब न्यायालय में ही वो चीज़ है, मामला तो लंबित है, फाइल हुआ भी है केस बहुत सारा।